बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है डेफिनेट आर्टिकल्स, जिसमें सिर्फ द आता है। और एक दूसरे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो है उसमें दो वर्ड्स हमारे पास आते हैं। एक को हम आ कहते हैं और दूसरे को एम कहते हैं। आज हम इस लेक्चर में सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ेंगे और इनकी ही यूजेस पढ़ेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं और इसमें इसकी मतलब आप डेफिनेट आर्टिकल्स को किस तरह यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास एक वर्ड जो आता है उसको हम कहते हैं द। इस द को द भी पढ़ा जा सकता है और दी भी पढ़ा जा सकता है। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको द और दी में फर्क बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द को हम इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलर पर्सन से पहले या पर्टिकुलर थिंग से पहले। यानी पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग्स मतलब ये है कि किसी भी शख्स या किसी भी चीज से पहले आप दा नहीं लगा सकते, खास चीज या खास शख्स से पहले लगा सकते हैं। अब खास चीज और खास शख्स हम कैसे जानेंगे कि कैसे मतलब हम किसी शख्स को खास कहेंगे या किसी चीज को खास कहेंगे, वो ऑन द बेसिस ऑफ लिसनर। यानी अगर आपके लिसनर्स जो आपसे मतलब बात कर रहे हैं, अगर उसको पता है कि ये जो चीज है मतलब उसको वो इस बारे में जानता है और उस शख्स के बारे में जानता है, तो उसके लिए हमारे लिए खास होगा, तो हम उससे पहले दा लगाएंगे। मिसाल मैं आपको दे दूं, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कौन जी? द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज डिलीवरिंग अ स्पीच। मिसाल, तो ये द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे इसको मैं भी जानता हूं और आप जानते हैं, इसलिए हमने द लगाया। और इज डिलीवरिंग अ स्पीच या मतलब द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज डिलीवरिंग अ स्पीच, हमें पता चल गया कि कौन स्पीच डिलीवर कर रहा है, पाकिस्तान जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो। दूसरा अगर हम एग्जांपल इस द थिंग की ले लें तो हम कहते हैं द बुक यू गिव मी इज ब्यूटीफुल। आपको पता है कि आपने मुझे बुक दी है, तो मैं कह रहा हूं कि द बुक यू गिव मी इज ब्यूटीफुल। द बुक यू गिव मी इज ब्यूटीफुल। ठीक है जी। और दूसरी मतलब ये तो आप समझ गए होंगे। दूसरी बात ये है कि विद सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, जब भी हमारे पास में पता है कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, एक को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, दूसरे को कंपैरेटिव और तीसरे को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो जब भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आती है एडजेक्टिव की, उससे पहले आपने क्या लगाना है? द लगाना है। मिसाल मैं आपको दे दूं कि द बेस्ट टीचर, द बेस्ट टीचर। अब आपको पता है कि बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले आपने द लगाना है। इसी तरह हम कहते हैं द लॉन्गेस्ट रिवर, द लॉन्गेस्ट रिवर। ये लॉन्गेस्ट हमें पता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हम कहते हैं कि इससे पहले द लगाना है। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। फिर मैं मिसाल आपको दे दूं, द मोस्ट हैंडसम बॉय। तीसरी बात क्या है कि हम कहते हैं विद वर्ड्स एज फर्स्ट, लास्ट, ओनली, सम, फॉलोइंग, प्रीवियस। ये वर्ड्स जब भी आएंगे आपके पास, आपने इससे पहले द लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं द लास्ट बेंच इन द क्लास, मैं कहता हूं ही इज लिविंग द नेक्स्ट हाउस, इन द नेक्स्ट हाउस। और मैं ओनली के साथ अगर मैं कहता हूं ही इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। इसी तरह जिस तरह हम आम बोलचाल में बोलते हैं कि वी आर ऑन द सेम पेज, हम एक ही मतलब हम एक ही बात कर रहे हैं। और यू हैव टू जिस तरह हमारे पास पेपर्स में आते हैं ना, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। और वी हैव टॉक अबाउट सिंक्रेटिज्म इन द प्रीवियस लेक्चर। तो ये जो वर्ड्स आते हैं इनके साथ अपने द लगाना है। अब चौथी जो चीज है हमारे पास वो है विथ कॉमन नाउन्स रिप्रेजेंट होल क्लास। हमारे पास कॉमन नाउन होते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ टीचर है, ये कॉमन नाउन है। स्टूडेंट है, कॉमन नाउन है। डॉग है, कॉमन नाउन है। पीपल एक दरख्त है, ये भी कॉमन नाउन है। तो मैं मिसाल अगर आपको दूं, हम कहते हैं कि वो नाउन जो अपने पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, हम कहते हैं कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। जिस तरह हमने कहा ना, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब ये एक डॉग नहीं है, हम पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करें कि मतलब आपके पास एक कुत्ता है, किसी के पास भी हो, वो अपने मतलब आप एक पालतू जानवर रखते हैं तो उसके लिए खास नाम रखते हैं, लेकिन हम यहाँ डॉग की बात कर रहे हैं और क्लास की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। यानी ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने इससे पहले द लगाया हुआ। मैंने पीपल की बात की, हम कहते हैं द पीपल इज अ सैक्रेड ट्री। पीपल जो है ये एक मुकद्दस ट्री यानी दरख्त है। पीपल एक दरख्त होता है, उस मतलब हिंदू मजहब में आप देखें तो पीपल इज अ सैक्रेड ट्री।
दूसरी बात, ये हमने 4 रूल्स यहां तक पढ़ लिए। 5वां रूल है विद प्रॉपर नाउन्स, फॉर एग्जांपल नेम ऑफ रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, डिजर्ट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, न्यूज़पेपर, होली बुक्स और ट्रेन्स, ये नेम जितने भी आते हैं इनसे पहले, ये प्रॉपर नाउन्स हैं, इनसे पहले आपने द लगाना है। अब द जो है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि न्यूज है हमारे पास, हम कहते हैं द डॉन और द एक्सप्रेस, और होली बुक्स की हम बात कर लें तो हम कहते हैं द होली कुरान, द होली बाइबल, और इस तरह हम कहते हैं ट्रेन्स। आप अगर चले जाएं किसी भी कैंट स्टेशन पे तो वहां पे नाम लिखे हुए होते हैं, बाकायदा उनकी टाइमिंग भी लिखी हुई होती है, और उसमें का लिखा होता है कि द हजारा एक्सप्रेस, द पिंडी एक्सप्रेस। तो ये ट्रेन जो है इनके नाम के साथ भी आपने द लगाना है, क्योंकि वो मतलब उनका कोई दूसरा वो नहीं होता, मतलब आप अगर आप ये कह रहे हैं कि द होली कुरान, तो कोई दूसरा होली कुरान नहीं, इसलिए हम होली कुरान को द होली कुरान कहते हैं। रिवर्स की आप अगर बात कर ले तो हम कहते हैं द इंडस रिवर, और फिर हम कहते हैं द पैसिफिक ओशियंस, और द ताजमहल, ठीक है जी, द एल्प्स। तो ये एग्जांपल्स हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना द अमेज़न, ठीक है जी, द ताज महल, द हजारा एक्सप्रेस। ये जितने भी मतलब ये मैंने लिखे हैं, और रिवर्स, ओशियन, डेजर्ट्स, इनके नाम आ जाए तो इनके साथ द लगाना है। छठा जो हमारे पास रूल है वो है विद द थिंग्स यूनिक इन इट्स काइंड्स, उन चीजों के साथ आपने द लगाना है जो अपने आप में वाहिद हो, यानी उनका कोई दूसरा सानी ना हो, दूसरा कोई उनके मतलब उनके कोई मतलब, मैं अली हूं, किसी और नाम कोई और भी अली हो सकता है, मैं अहमद हूं, कोई और भी अहमद हो सकता है। तो इसलिए हम जो है वो यूनिक इन इट्स काइंड नहीं है, क्योंकि हम हमारे नाम से कोई दूसरा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मैं कहता हूं द सन, ठीक है जी, द मून, द अर्थ, ये यूनिक इन इट्स काइंड है। आप इसको समझ भी लें। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि कोई दूसरा सन नहीं है, यानी कोई दूसरा सूरज नहीं है, कोई दूसरा चांद नहीं है, कोई दूसरा जो है ना, कोई दूसरी अर्थ नहीं है। और इसके हम एक और भी एग्जांपल ले लें, द स्काई भी हम कह सकते हैं, द स्काई, कोई दूसरी स्काई है, कोई दूसरा आसमान है, नहीं है, हमें जो नजर आ रहा है वो एक यही है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और द मून, वी कुड सी द मून इन द स्काई। ये देखें, आप इस तरह के एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपने द लगाना है। और सातवां जो रूल है वो है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन टू गिव देम आइडेंटिटी। हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन, बेतहाशा अनकाउंटेबल नाउन है, इस तरह मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, सॉइल अनकाउंटेबल नाउन है, बहुत सारे हैं। हम अगर नाम लेना शुरू करें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं शॉर्ट करना चाह रहा हूँ ये चीजें ताकि आपको समझ आए। फॉर एग्जाम्पल सॉइल ले लेते हैं, द सॉइल ऑन द बीच इज हार्ड, ठीक है जी। तो इस तरह के एग्जांपल आप देखें, द साइल, ये साइल जो है ये क्या है जी, काउंटेबल नाउन है, इसको हम स्पेसिफाई कर दिया हमने, क्योंकि आइडेंटिटी हमने दे दी। कौन सी, ये जो साइल, कौन सी साइल, जो बीच की साइल है, किसकी साइल है, बीच की जो साइल है वो बहुत हार्ड है, ठीक है जी, क्या है जी, बहुत ज्यादा गर्म है। तो इस तरह के एग्जांपल आपने लेने। फिर हम कहते हैं द सीमेंट यू बॉट इज ऑफ गुड क्वालिटी। आप मतलब मैं एक सीमेंट की बोरी लेकर आता हूं तो मेरा भाई कहता है कि द सीमेंट यू बॉट इज ऑफ गुड क्वालिटी, तो हमने सीमेंट से पहले क्या लगा लिया जी, द लगा लिया, क्योंकि उसको हमने एक आइडेंटिटी दे दी। तो ये जो है द की यूजेस हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि द और दी में फर्क क्या है, और कब हमने द बोलना है और कब हमने इसको दी प्रोनाउंस करना है। तो मैं आपको एक सेंटेंस लिख के देता हूं, आपने उसको याद रखना है, और उस सेंटेंस से आपको द और दी का फर्क भी वाज़ेह कर दूंगा। मैं कहता हूं द एंड ऑफ द न्यूज। देखें, द एंड, इसको दी पढ़ना है, आपने दी पढ़ना है। स्पेलिंग कुछ वही होती है द, लेकिन पढ़ना आपने थोड़ा सा ज्यादा इसके ऊपर जो है ना थोड़ा स्ट्रेस देना है। दी, द एंड, ये आपको पता नजर आ रहा है कि एंड जो है ये वॉवल वर्ड्स, वॉवल साउंड जो है उससे यूज स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने इससे पहले जब भी द आएगा तो हम उसको दी पढ़ेंगे। और यहाँ पे न्यूज जो है ये कॉन्सोनेंट है, इससे पहले जब भी द आएगा तो हम उसको दाई पढ़ेंगे, तो इसलिए इसको याद रखें, द एंड ऑफ द न्यूज, ठीक है जी। थैंक यू। इसके साथ साथ दूसरा जो हमारा लेक्चर होगा वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स का होगा, और उसके लिए एक डिटेल वीडियो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू।